नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं। आप सबका अपने चैनल लर्न बाय फन में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। कल की वीडियो में हमने पढ़ा था कि वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य के कितने अंग होते हैं और वाक्य के कितने भेद होते हैं। आज हम पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। सबसे पहले हमारे अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं, जिनके नाम हैं नंबर 1 विधानवाचक वाक्य, नंबर 2 प्रश्नवाचक वाक्य, नंबर 3 आज्ञावाचक वाक्य, नंबर 4 निषेधवाचक वाक्य, नंबर 5 इच्छावाचक वाक्य, नंबर 6 संदेहवाचक वाक्य, नंबर 7 संकेतवाचक वाक्य, नंबर 8 विस्मय आदि बोधक वाक्य। ये बच्चों अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? हाँ जी, अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमारा विधानवाचक वाक्य। इन वाक्यों में किसी प्राणी, वस्तु या स्थान की सामान्य स्थिति का उल्लेख होता है, जैसे गंगा हिमालय से निकलती है। एक नॉर्मल सेंटेंस, उसको हम क्या बोलेंगे? विधानवाचक वाक्य। जैसे विद्यालय रविवार को बंद होता है, बच्चे खेल रहे हैं, जिसमें हमें कोई भी इंफॉर्मेशन मिलती है, नॉर्मल वाक्य, तो हम क्या बोलेंगे? विधानवाचक वाक्य। नंबर 2 प्रश्नवाचक वाक्य। इन वाक्यों में कोई प्रश्न पूछा जाता है, जैसे आपके पिताजी क्या करते हैं। आपसे पूछा आपके पिताजी क्या करते हैं। मीना कानपुर क्यों गई है, जिसमें वो क्वेश्चन पूछते, जिसका कोई ना कोई उत्तर हमें जरूर मिलेगा। जैसे कि मैंने आपको बोला कि बच्चे कहाँ हैं, तो बच्चे पार्क में हैं, स्कूल में हैं, कोई ना कोई जवाब हमें मिलेगा इसका। मैंने अगर बोला कि माँ बच्चों को पढ़ा रही है, आप पूछोगे क्या पढ़ा रही है, तो ये भी हमारा क्या है? एक प्रश्न है। पिताजी बाहर गए हैं, कहाँ गए हैं? बाहर। तो ये हमारा क्या है? प्रश्नवाचक वाक्य, जिसमें हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं, तुम्हारा क्या नाम है, तुम कहाँ रहते हो। ये हमारे क्या है? प्रश्नवाचक वाक्य, जिसमें लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह को यूज किया जाता है। ये देखिए, ये हमारा क्या है? प्रश्नवाचक चिन्ह। अगर वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह है तो हमारा ये क्या है? प्रश्नवाचक वाक्य। उसके बाद है बच्चों आज्ञावाचक वाक्य। इन वाक्यों में किसी को कोई आज्ञा या निर्देश दिया जाता है, जैसे घर से बाहर जाकर खेलो, बाजार से कुछ सब्जी ले आओ, पंखा बंद कर दो, दरवाजा खोल दो, यहाँ से चले जाओ, इत्यादि। ये हमारे क्या? आज्ञावाचक वाक्य है। जिन वाक्यों में किसी को आदेश या निर्देश देते हैं वो हमारे आज्ञावाचक वाक्य कहलाते हैं। नंबर 4 निषेधवाचक वाक्य। इन वाक्यों में क्रिया के नहीं होने की बात कही जाती है। नहीं मतलब निषेध, किसी काम को करने से मना किया जाता है या वो काम नहीं होता है। जैसे अनुराधा ससुराल नहीं जाएगी, अब अनुराधा को ससुराल जाने से मना किया गया है, तो ये हमारा क्या है? निषेधवाचक वाक्य है। आज सुबह से बिजली नहीं आई। जिस वाक्य में नहीं वर्ड आएगा, नहीं आएगा या ना आएगा, वो हमारा क्या होगा? निषेधवाचक वाक्य। इसमें क्रिया के नहीं होने की बात कही जाती है। उसके बाद है बच्चों इच्छावाचक वाक्य, जिसमें हम अपनी कोई इच्छा, कोई आशीर्वाद या कोई मंगल कामना करते हैं, उसके बारे में बताया जाता है। इन वाक्यों में कोई इच्छा, आशीर्वाद या मनोकामना व्यक्त की जाती है, जैसे आपकी यात्रा मंगलमय हो, मैं एक बार भारत भ्रमण करना चाहता हूँ, भगवान करे आपकी लंबी उम्र हो, भगवान करे आपको आपके कार्य में सफलता मिले। इस तरह की इच्छाएं या कोई आशीर्वाद या कोई मंगल कामना की जाती है, उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। उसके बाद है बच्चों संदेहवाचक वाक्य। संदेह मतलब जिसमें डाउट होता है कि वो काम होगा या नहीं होगा। इन वाक्यों में कार्यों के होने या ना होने के विषय में कोई शंका व्यक्त की जाती है, जैसे आज वर्षा हो सकती है, शायद आपकी तबीयत खराब है, तो शायद हो सकती है, तो इसमें क्या हमें डाउट है कि काम हो भी सकता है और नहीं भी। जैसे मैंने बोला कि शायद आज मेरे मामा घर आएंगे,
शायद आज स्कूल की छुट्टी हो जाए। तो जहाँ पे शायद या हो सकती है, हो सकता है, इस तरह के शब्द आते हैं तो हमारा क्या है, संदेहवाचक वाक्य, जिसमें हमें डाउट होता है कि कार्य पूरा होगा या नहीं होगा। उसके बाद है बच्चों हमारा 7वां संकेत वाचक वाक्य, संकेत। इन वाक्यों में कार्यों की सफलता या असफलता का संकेत होता है, या तो कार्य होगा या फिर नहीं होगा। जैसे आपने मेहनत की और प्रथम स्थान पाया, तो कार्य की सफलता हुई ना, कि मेहनत की और प्रथम स्थान पाया। यदि वर्षा न होती तो बाढ़ भी न आती, तो वर्षा न होती तो बाढ़ भी न आती। तो यहाँ पे कार्य की असफलता की ओर बताया गया है। मेहनत करोगे तो प्रथम आओगे, तो मेहनत करोगे तभी तो प्रथम आओगे। तो संकेत क्या है कि प्रथम आने के लिए आपको मेहनत करनी होगी। तो हमें संकेत किया है कि अगर आप कक्षा में प्रथम आना चाहते हो तो आपको मेहनत करनी होगी। उसके बाद है बच्चों हमारा विस्मय आदि बोधक वाक्य। इन वाक्यों में हर्ष, दुख, पीड़ा, शोक, प्रसन्नता आदि के भाव व्यक्त किए जाते हैं। जैसे ओह कितनी गर्मी है, शाबाश क्या मुकाबला किया, वाह तुमने मैच जीत लिया, छी कितनी गंदी बात है। इन सब वाक्यों में क्या है बच्चों, विस्मय आदि बातें की गई हैं। जैसे ओह कितनी गर्मी है, ओह मतलब एक तरह से हमें दुख का एहसास है। देखिए यहाँ पे हमारा क्या है, विस्मय आदि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया गया है, जो कि हमारा ये है। देखो बच्चों ध्यान से, ये एक डंडा लगा के नीचे बिंदी, इसको हम क्या बोलेंगे, विस्मय आदि वाचक चिन्ह, विस्मय आदि वाचक चिन्ह, जिसमें हमने ऐसे डंडा लगा के नीचे बिंदी दी हुई है, तो हमारा क्या है, विस्मय आदि वाचक चिन्ह। जिन वाक्यों में इस तरह का चिन्ह आपको मिलेगा तो हमारा क्या होगा, वो विस्मय आदि वाचक वाक्य। देखो जैसे शाबाश क्या मुकाबला किया, तो खुशी की बात है, किसी को हम बधाई दे रहे हैं, शाबाश तुमने बहुत अच्छा काम किया। इस तरह के जो वाक्य होते हैं जो हमारे मन के भाव को प्रकट करे, चाहे वो दुख का हो, सुख का हो, खुशी का हो या फिर कोई बुरी बात हो, तो वो हमारे क्या होगा, विस्मय आदि वाचक वाक्य। बच्चों ये थे हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने पढ़ा रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं और उनका हमने आज अच्छे से अध्ययन किया। आपको आज की वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। धन्यवाद।